नमस्कार साथियों। आज मैं एक नए सवाल के साथ आया हूं और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का 8th नंबर क्वेश्चन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा 5 या 6 नंबर के उसमें से आता ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। इसमें पहले गिवन क्या है, सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तब इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमको किसी भी सवाल में दिया क्या है वो देखना है। तो हमें मालूम है कि 20 पद है। ठीक है, समझ में आ गया कि सॉरी 20 नहीं 50 पद हैं, तो टोटल 50 पद है जिसका तीसरा पद मीन्स A3। तीसरा पद मतलब A3 दिया है 12 है। क्लियर? पहली चीज दी है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब इसमें कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं, तो ये 50वां पद है। अंतिम पद इन्होंने बोला है, तो कुल पद है 50, तो 50 का अंतिम पद 106 है, तो A50 आ गया। A50 बराबर कितना है? 106। क्लियर? ये दो चीजें दी हैं। ओके, A3 दिया है हमको 12 और A50 दिया है 106। दो वैल्यू दे दिए। अब हमको निकालना A29 पद निकालना। क्लियर? अब A29 के लिए हमको फॉर्मूला जो है वो क्या है? A प्लस 28D। क्लियर? A प्लस 28D होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कम होता है। ठीक है ना, एक कम होता है। ये कैसे आया? यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूले के अनुसार इस फॉर्मूले को रख देते हैं। ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे कि ये कैसा आया। तो A29 मतलब A प्लस N माइनस 1 इस फॉर्मूले में रखेंगे इंटू D। ये हमको मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है। तो 29 मतलब यहाँ 29 रखेंगे N की वैल्यू, तो A प्लस N की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू D। तो ये आ गया A प्लस 28D। क्लियर? ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें जरूरत पड़ेगी हमको A और D की वैल्यू की। तो A और D कहां से निकालेंगे? इन दोनों से। तो हम अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A3 को हम लिखेंगे A प्लस 3 है तो 2D आ जाएगा, 2D बराबर 12। क्लियर है ना? और दूसरा है, चलो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। A50 को पहले लिख लेता हूँ। A50 की वैल्यू रखेगी यहाँ पर A50 बराबर में लिखेंगे हम A प्लस 49D बराबर में 106। क्लियर? दूसरा है हमारे पास A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D बराबर में 12। क्लियर? ये चीज हो गई। अब ये दो वैल्यू दिए हैं, इन दोनों इक्वेशन नंबर मतलब ये अब हम थोड़ा, आपने चैप्टर नंबर 3 में एक विलोपन विधि पढ़ी होगी जिसमें हम एक टर्म को विलोप कर देते हैं। तो इसमें भी दो चर वाला समीकरण बना हुआ है। A और D दो चर मान लीजिए, A और D दो चर हैं, इसमें भी A और D दो चर हैं। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं? एक टर्म को हम सेम कर लेते हैं, एक चर को या यहाँ एक जो होता है चर को हम बराबर कर लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी बराबर है, ए बराबर है, तो हम इसमें क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट। सपोज करो इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो, इस इक्वेशन को 2 दे दो, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब मैं डायरेक्ट माइनस करता हूँ, ए से ए माइनस करेंगे तो 0 हो गया, प्लस अब 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47D हो जाएगा, इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। क्लियर? कैसे? 6 में से सॉरी 94 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 94। 96 नहीं आएगा, 94 आएगा, क्योंकि 6 में से 2 गया तो 4 और 10 में से बन गया तो 9।
106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 94। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या है 47 d इज इक्वल टू 94, देन d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47। क्लियर। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, d मिल गया, ये इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया। क्लियर। तो यहाँ पर a d इज इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया, d इज इक्वल टू 2 आया। अब क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में इसकी d की वैल्यू को रख देते हैं तो उसमें a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू रखेंगे इसमें, मान के चलो छोटा समीकरण ये है, तो इक्वेशन हम इसमें रखते हैं, ये वाले में, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 2 यहाँ रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू रख रहे हैं 12, तो a इज प्लस में 4 इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, और d बराबर हमारे पास 2 आ गया। तो बस यहाँ से a की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें रख देंगे, 829। तो 829 में a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू में 2, और 8 प्लस में 28 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। क्लियर। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा हमारे पास 64, कितना मिलेगा 64। तो 829 की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 64। क्लियर, समझ में आया होगा। धन्यवाद।